दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज चैनल, मैं चरण दास आज अपने पहला मीडिया न्यूज चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों को एक बहुत ही हैरतअंगेज वीडियो साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, वैसे तो पहला मीडिया न्यूज चैनल का जो एम है, जो टारगेट है, वह यह है कि पहला मीडिया न्यूज चैनल एक जमीनी स्तर पर काम करने का पूरा प्रयास करता है और अपने प्रयास में यह चाहता है कि पहला मीडिया न्यूज चैनल आप लोगों को जमीनी हकीकत से रूबरू कराए। आखिर जमीनी हकीकत क्या है और हवाई फायर क्या होते हैं और ज़मीनी हकीकत क्या है। तो दोस्तों, मैं ज़मीनी हकीकत से एक बहुत ही हैरतअंगेज आज वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, मगर उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा हमेशा की तरह कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसे आप सभी देखते हैं कि हमारा देश बाबाओं का देश है। हमारे देश में ऐसे ऐसे चमत्कारी बाबा हैं जो किसी को भी सामने देखकर उसके जीवन और उसके भविष्य का पर्चा निकाल देते हैं और इतने सारे बाबा हैं कि मैं किस किस के नाम गिनाऊंगा और किस किस के बारे में आप लोगों के साथ बातें करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। आप सभी स्वयं भी प्रत्यक्ष हैं और देखते हैं कि हमारे देश में चमत्कारी बाबा की लाइन लगी हुई है। मगर अब तो जैसे मैंने अभी कहा कि एक सनसनीखेज वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, वह सनसनीखेज वीडियो यह है कि जहां अभी तक चमत्कारी बाबा जो बड़े बड़े चमत्कार करते थे, मगर अब तो राजनेता लोग भी चमत्कार करने लगे हैं। जी हाँ, बड़े बड़े राजनेता भी। सोशल मीडिया पर एक लेख वायरल हो रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उषा ठाकुर विधायक हैं, उन्होंने किसी कार्यक्रम में एक बयान दिया है जिसका 25 सेकंड का वीडियो है, जिसमें विधायक उषा ठाकुर कह रही हैं कि मेरी भगवान से बात होती है, जो अपना वोट बीजेपी को नहीं देगा अगले जन्म में वह क्या क्या बनेगा। यह विधायक उषा ठाकुर ने एक सभा में कहा है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिएगा। उषा ठाकुर, बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि वोट बेचना एक पाप है। यह तो बहुत अच्छी बात है, वोट को बेचना नहीं चाहिए। जो भी आपके इच्छानुसार कैंडिडेट है, आप वोट उसको दें, मैं इसका समर्थन करता हूँ। वोट बेचना एक पाप है। जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे वे अगले जन्म में ऊंट, भेड़, बकरी या कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर बनेंगे। यह बीजेपी की विधायक उषा ठाकुर ने बयान दिया है। आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि उषा ठाकुर इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रही हैं। नवरात्रि पर होने वाले गरबा महोत्सव को लेकर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की थी कि गरबा महोत्सव में बिना पहचान पत्र के लोगों को प्रवेश न दिया जाए। उन्होंने कहा था कि नवरात्रि का पर्व शक्ति और साधना का पर्व है। संपूर्ण समाज अपनी शक्ति में वृद्धि करे
शस्त्र और शास्त्र की साधना करें, यही अपेक्षा नवरात्रि पर हम सब सनातनियों से करते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि गरबा में आईडी अनिवार्य होना चाहिए। जो आए अपनी पहचान छुपा कर ना आए। आप अपनी पहचान के साथ आइए, अपने घर परिवार के साथ शामिल होइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप पहचान छुपाकर लव जिहाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। इस दौरान उषा ठाकुर ने एक बड़ा बयान देकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा है कि मेरी भगवान से सीधी बात होती है, इस बात को समझ लेना। मंत्री ने कहा कि लाडली बहन योजना और किसान सम्मान निधि जैसी कई योजनाओं के माध्यम से लोगों के खातों में हजारों रुपए हर महीने आ रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर 500 और 1000 रुपए में वोट बिक जाए तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। हकीकत में मैं भी एक बार फिर इस बात का समर्थन करता हूं कि वोट नहीं बेचना चाहिए। वोट एक अच्छे और एक सफल कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, वह चाहे कोई भी चुनाव हो, निगम का हो, विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। तो मध्य प्रदेश की यह जो उषा ठाकुर पूर्व मंत्री और मऊ से बीजेपी की विधायक उषा ठाकुर हासलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से कहा कि वोट बेचना एक पाप है। तो जो लोग अपना वोट बेच देंगे और बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो याद रखना वह अगले जन्म में ऊंट, भेड़, बकरियां, कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर बनेंगे। ध्यान रखना, वोट बीजेपी को ही देना जो संस्कृति और देश की बात करती है। तो दोस्तों, यह मेरा आज का वीडियो। जो उषा ठाकुर एक विधायक हैं मध्य प्रदेश की और जो मंत्री भी रही हैं, उन्होंने एक सभा में कितनी बड़ी बात कही है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वह अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ऊंट बनेगा। अब देखिए, विधायक उषा ठाकुर अगले जन्म यानी कि अगले जन्म के बारे में जनता जनार्दन को कैसे अवगत करा रही हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि हमारे देश में साधु संत और बाबा जो कई चमत्कारी काम करने का दावा करते हैं, मगर अब तो उन बाबाओं का क्या होगा? उन बाबाओं की दुकान तो अब स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, क्योंकि अब तो जब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, विधायक, वह भी महिला, जो आने वाले मनुष्य के अगले जन्म के लिए चेतावनी दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक सांस्कृतिक पार्टी है। यदि आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो आप अगले जन्म में जानवर के रूप में जन्म ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह है मेरा आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी से मैं हमेशा बात करता हूं कि यदि आप भी ऐसी मनगढ़ंत और ऐसी अंधविश्वास और बदजुबानी, देखिए एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को जो अपशब्द कहे गए हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा मचा हुआ। उस कृत्य की मैं भी निंदा करता हूं, क्योंकि राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, हमारा बैर, हमारा द्वेष सामने वाले प्रतिद्वंदी से हो सकता है। उसके घर परिवार, उसके माता पिता, भाई बहन, धर्मपत्नी, बच्चों से बैर नहीं होना चाहिए, और वह बैर भी
गाली गलौज, क्योंकि जरा सोचिए, आप लोग नेता हैं, राजनेता है, आपके मुख से निकला एक एक वचन, एक एक शब्द रिकॉर्ड होता है और एक एक शब्द से अच्छा संदेश जा सकता है और एक ही शब्द से बुरा संदेश जा सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के जो गाली प्रकरण पर बहुत हल्ला हो रहा है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसका बीजेपी समर्थक और भारतीय जनता पार्टी खुलकर विरोध कर रही है। मगर इस तरह के प्रकरण तो बीजेपी के राजनेताओं और नेताओं के द्वारा भी, वह चाहे केजरीवाल हो, मैं कांग्रेस या राहुल गांधी की बात नहीं करता, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ऐसे अपशब्द, गालियां दूसरी पार्टियों को दी गई हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें, ताकि यह अंधविश्वास और गाली गलौज का वीडियो सभी तक पहुंच सके। और अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।